आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को बताया गैरकानूनी गिरफ्तारी की साजिश करार दिया। केजरीवाल का ईडी के समन पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा केजरीवाल के खिलाफ मामला राजनीतिक है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा कट्टर बेईमान केजरीवाल डर रहे हैं, पूछताछ से थर-थर कांप रहे हैं। गौरव भाटिया ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, बोले खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं, जनता जानती है केजरीवाल किंगपिन है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का ईडी से सवाल, बोले समन में बताएं क्यों बुलाया, बीजेपी के कहने पर भेजा समन। केजरीवाल को समन पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, केजरीवाल किसी से डरने वाले नहीं हैं, सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। सीएम केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमला, बोले पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को बताया भ्रष्ट। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का केजरीवाल पर प्रहार, बोले पेश होने से केजरीवाल कतरा रहे, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का केजरीवाल पर निशाना, बोले केजरीवाल भ्रष्टाचार में शामिल, केजरीवाल जाएंगे जेल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर प्रहार, कहा सीएम केजरीवाल जांच का सामना कर लें। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का सीएम केजरीवाल पर निशाना, कहा पाप को छुपाने के लिए एजेंसी से बच रहे, केजरीवाल को संविधान पर भरोसा नहीं। केजरीवाल को ईडी समन पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा बेहतर होता केजरीवाल ईडी के सामने जाते, ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए सेबी को और वक्त दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को दिया 3 महीने का समय, केस की एसआईटी जांच से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का बयान, कहा सेबी की जांच पर संदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेबी ने अब तक 22 मामलों की जांच की, 2 मामलों की जांच और बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी का बयान, कहा यह सत्य की जीत है, सोशल मीडिया पर लिखा सत्यमेव जयते। सेबी के जांच पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, बोले सेबी चाहती तो जांच निष्कर्ष तक पहुंच चुकी होती, 1 साल तक मामले की कार्रवाई नहीं हुई। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई, सीएम सोरेन के करीबियों पर छापेमारी। ईडी की रेड पर जेएमएम का बयान, प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा सियासत से प्रेरित है छापेमारी, वोट न मिलने पर बीजेपी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ईडी रेड को लेकर जेएमएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कहा भ्रष्टाचार करने वाले जेल जाएंगे। ईडी की कार्रवाई पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बयान, बोले जब तक चुनाव तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा, सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। झारखंड में सीएम सोरेन ने बुलाई मंत्रियों और विधायकों की बैठक, पत्नी कल्पना के चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले सीएम सोरेन, दुष्प्रचार कर रही बीजेपी। लक्षद्वीप दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, 1150 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात दी। लक्षद्वीप में पीएम मोदी ने महिलाओं की सभा को संबोधित किया, बोले सरकार बिना भेदभाव के विकास कर रही है, सरकार ने पिछले 10 साल में समुद्री इलाके को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हज के लिए सरकार से बड़ी मदद, महिलाओं को बिना मरहम हज जाने की छूट। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, लोगों ने पीएम का किया फूल बरसाकर स्वागत। हाजी मलंग दरगाह के मामले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, बोले आपराधिक कृत्य का जश्न क्यों, मस्जिदें निशाने पर क्यों। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल, पूछा पीएम बताएं मस्जिदों का क्या होगा, मंत्री कहते हैं और मस्जिदें बाकी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले ईवीएम है तो बीजेपी 400 पार मुमकिन है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पर ईडी का शिकंजा, वैभव गहलोत से जुड़े ठिकानों पर छापे, विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में कार्रवाई। सांसद सुरक्षा सेंध की आरोपी नीलम की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की, याचिका में तुरंत रिहाई की मांग। लखनऊ की अदालत ने आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह पर लगाया 1 लाख का जुर्माना, पूर्व जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर की थी विवादित टिप्पणी, महेंद्र सिंह ने दाखिल की थी मानहानि याचिका। संजय सिंह पर आए आदेश को लेकर महेंद्र सिंह ने जताई खुशी, बोले मैंने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से काम किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ की बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर, बैठक में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत, लालू यादव शरद पवार भी मौजूद रहे। जी न्यूज़।
न्यूज।